Hello, my dear students. You're most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today, we will discuss circular motion. What is circular motion? Uh, I will provide the definition of circular motion, and by the figure, I will discuss today. First of all, circular motion. Circular motion is the movement of an object along a circular path. जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के along मोशन कर रहा हो तो वो मोशन सर्कुलर मोशन होता है। भले ही उसकी डायरेक्शंस बदल रहे हों लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल सर्कुलर मोशन के देखते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये मोशन कौन सा मोशन है, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के मोशन हम पढ़ते हैं। इसलिए हम सर्कुलर मोशन के बारे में विस्तृत डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में आपको दिखाई देती होगी, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते कि लीनियर मोशन है कि जिगजैग मोशन है कि सर्कुलर मोशन है कि कौन सा मोशन है। तो आज हम आपको इस पर ये बात बताने आए हैं कि सर्कुलर मोशन स्टूडेंट वही मोशन होता है जो एक सर्कुलर पाथ में, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मीन्स उसके मूवमेंट के लिए अगर सर्कुलर पाथ प्रोवाइड हो तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जहां आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, फिर ऑब्जेक्ट ये यहाँ आया, फिर ऑब्जेक्ट ये यहाँ आया। ओके, तो ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन को बदल रहा है। यहाँ आप देखिए, ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो भले ही इसकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन इसके जो पाथ होते हैं वो सर्कुलर पाथ होते हैं, बट इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए। ऑब्जेक्ट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए चाहे आप क्लॉकवाइज बनाइए, लेकिन पाथ उसका सर्कुलर ही होगा। तो आप देखिए ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए का जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो सीधा पाथ के सीधे टेंजेंट फॉर्म में लग रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर लग रहा है। मतलब ये फोर्स जो है अंदर की तरफ लगेगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगता, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो ए है वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ देता, मतलब लीव कर देता अपनी सर्कुलर ऑर्बिट को और कहीं और चला जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ है, इसलिए इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया हो रहा है लगातार। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए एफ अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, मीन्स फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो वेलोसिटी है फोर्स के परपेंडिकुलर है, और फोर्स वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। इसी तरह जब ये बॉडी मूवमेंट करने के बाद जब यहाँ पर इस पॉइंट पे आती है, या ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे आता है, तो भी फोर्स इसका अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन तब इसकी वेलोसिटी जो है जो ऊपर की तरफ लगती थी, अब वो जो नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी लगती थी, अब इसकी वेलोसिटी किधर हो जा रही है, वेस्ट की तरफ हो जा रही है। इसकी वेलोसिटी इधर साइड हो जा रही है, लेकिन फोर्स हमेशा कंटिन्यूसली नीचे ही लग रहा है। फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूवमेंट करके यहाँ पे आता है, तो ये फोर्स जो है तब भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि अगर फोर्स कोई नहीं खींचेगा तो सर्कुलर पाथ में मोशन कैसे कर सकेगा कंटिन्यूसली। लेकिन ये अब इसकी देखिए वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गया है, इसका डायरेक्शन साउथ हो गया है। इसके बाद फिर देखिए, फिर ये ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, फोर्स अंदर की तरफ अभी सेंटर की तरफ फिर लग रहा है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो किस तरफ अब लग रहा है, अब ईस्ट की तरफ लग रहा है। तो लगातार इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होना और फोर्स का लगातार सेंटर की तरफ लगना, जबकि फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है,
क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो सर्किल के साथ, सर्कुलर पाथ के साथ टेंजेंट फॉर्म करती है और ऐसी स्थिति में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ का मोशन। इस दौरान स्टूडेंट होता क्या है, देखिए ये जो सर्कुलर पाथ का मोशन है या सर्कुलर मोशन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फर्स्ट मोशन है यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक मोशन होता है सर्कुलर पाथ का ही मोशन है, वो एक यूनिफॉर्म होता है, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जब वेलोसिटी आपकी सेम हो, मतलब डायरेक्शन बदल रहा हो लेकिन वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहे, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो गई हो और डायरेक्शन तो बदलेगा ही, लेकिन एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट सेम होता है इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, और दूसरे में जो चेंजिंग ऑफ स्पीड होता है मोशन के दौरान, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड मोशन, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मोशन कंटिन्यूअली चेंजेज, जबकि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन मतलब दिशा उसकी लगातार बदलती रहती है। इट एक्सपीरियंसेस एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन अनुभव करता है। एक्सीलरेशन इसलिए अपने लगता है, इसमें लगातार एक्सीलरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम बता दें जब कभी भी वेलोसिटी बदल रही होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो आपका एक्सीलरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जब वेलोसिटी बदलेगी तब आपका एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इवन व्हेन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, जब किसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल इसके देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में मैं बता रही हूँ। देखिए इसको, सीलिंग फैन जो आपको छत के पर फैन चलता है देखते होंगे, वो हमेशा डायरेक्शन बदलता रहता है लेकिन और उसकी दिशा भी यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन जब आप स्पीड को तेज करते हो तो तेज स्पीड में चलती है। ये लेकिन सर्कुलर पाथ का, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, जो क्लॉक आप हैंड पर लगाते हैं उसके जो आवर्स के निकल हैं, जो मिनट के निकल हैं, जो सेकंड के निकल हैं, वो भी हमेशा सर्कुलर पाथ करते रहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्पिनिंग सीडी और डीवीडी, जो सीडी और डीवीडी में जो गोल गोल चक्कर काटता है वो भी सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल है। कोई भी जो प्लेनेट है जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, वो भी सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन कर रहा है, वो भी इसका प्लेनेटरी मोशन में भी क्या होगा, सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रॉन मोशन, जो एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट एनर्जी के ऑर्बिट पर मोशन चक्कर लगाते रहते हैं। वो अपने ऑर्बिट को कभी नहीं चेंज करते, चेंज वो तभी करते हैं जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं या एनर्जी गेन करते हैं। तो उसका मोशन भी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन का घूमना भी हम आपको बता दें कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। फेरिस व्हील, जो फेरिस व्हील होती है, जो पहिए होते हैं, उसमें भी आप घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, बट चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, होता तो है सर्कुलर मोशन। स्विंगिंग ए बॉल ऑन ए स्ट्रिंग, किसी पे स्प्रिंग पर, किसी रस्सी पर कोई बॉल अगर लुढ़क के जा रहा है तो भी वो एक सर्कुलर मोशन करता है। तो आज थे आपके टॉपिक, मेन जो टॉपिक था सर्कुलर मोशन का टॉपिक था, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। और हम आपको आज ये भी बता दिए कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन आपका बदलता रहता है, बट स्पीड वहाँ पे कांस्टेंट होती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर उसका वेलोसिटी बदलती है तो दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं। तो हम आपको बता दें, फोर्स अंदर की सेंटर की तरफ लगता है और डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर लगता है और लगातार उस ऑब्जेक्ट में मोशन होता रहता है। तो आज इसके लिए स्टूडेंट इतना आपने जाना, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी हमने आपको परिचय करवाया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती हो या ना समझ में आता हो तो इसको कमेंट करके आप इस पर हमसे सलूशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।